जिस लड़की को लोग राक्षस समझते थे वो असल में राक्षस थी ही नहीं, क्योंकि वो लड़की जन्म से ही कैंची जैसे हाथों के साथ पैदा हुई थी। सिर्फ एक बीन्स खाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था और जब भी वो अपने चेहरे को छूती तो खुद को घायल कर लेती। उसके पिता उसे इंसानी हाथ देना चाहते थे, लेकिन एक दिन काम की थकान से अचानक उनकी मौत हो गई और वो हाथ भी टूटकर बिखर गए। लड़की ने बस एक बार अपने पिता का चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियों ने वहाँ एक गहरी खरोंच छोड़ दी। अब वो अकेली एक वीरान किले में रहने लगी। जब एक दिन एक महिला उसके पास पहुंची तो लड़की डरते डरते बाहर आई। उसने अपनी अधूरी उंगलियां आगे बढ़ाई और मदद मांगी। महिला को जब पता चला कि वो एक अनाथ है तो उसे अपने घर ले आई। रास्ते में वो पहली बार बाहर की दुनिया देख रही थी। हर चीज उसे नई और खूबसूरत लग रही थी। एक साइकिल देखकर भी वो देर तक हंसती रही। घर पहुंचकर उसे एक कमरा मिला, लेकिन जब उसने शीशे में खुद को देखा तो फिर उसने खुद को ही एक खरोंच मार ली। पानी वाला बिस्तर देखा तो उसमें छेद कर दिया और उसे टॉय से ढक दिया। जब वो कपड़े पहन रही थी तो उसने खुद को ही उलझा लिया। फिर पैगी ने उसकी मदद की और उसे प्यार से तैयार किया। रात को जब खाना आया तो उसे समझ नहीं आया कि कांटे से कैसे खाएं, लेकिन जैसे तैसे मक्खन ब्रेड पर लगा ही लिया। अगले दिन पैगी ने उसे अजीब सा मेकअप किया और बाहर ले गई, जहां उसने अपने हाथों से झाड़ियों को काटकर डायनासोर बना डाला। फिर पूरा परिवार बना दिया। पार्टी में उसे देखकर लोग हिचकिचाए तो वो अकेली कैंचियों से बारबेक्यू करने लगी। तभी एक बुजुर्ग आया और बोला, मैं जंग में जख्मी हुआ था, अब कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन तुम कमाल हो। रात में एक लड़की अचानक उसके कमरे में आई और उसे देखकर डर गई और चिल्लाई, घर में कोई है? लेकिन पैगी ने समझाया कि वो तो बस एक मासूम रोबोट है। फिर उसके सामने उस लड़की का बॉयफ्रेंड आया जो उसे फ्रीक कहकर चिढ़ाने लगा।